नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उनका बताते चले कि स्मरण किया है और इस अवसर पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा दिवस की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद महान आध्यात्मिक विचारक और वक्ता थे। उन्होंने भारतीय दर्शन तथा हमारी महान संस्कृति के महत्व को देश और दुनिया से परिचित कराने का महान कार्य किया। वह युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत युवाओं का देश है, हमारे युवा देश की ताकत हैं। स्वामी विवेकानंद ने हमें उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक न रुको का मंत्र दिया था। देश और राज्य के विकास के लिए युवाओं का देश के प्रति जिम्मेदार होना जरूरी है। स्वामी विवेकानंद द्वारा दिए गए संस्कारों और शिक्षा को आगे बढ़ाने की जरूरत बताते हुए मुख्यमंत्री ने युवाओं सहित सभी प्रदेशवासियों का आह्वान किया है कि वे अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग कर देश और प्रदेश के विकास में अपना योगदान देकर सहयोगी बने। तो आपको बताते चले कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम प्रदेशवासियों को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि युवा भी देश के अच्छे कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और देश को आगे पहुंचाएं। आज बताते चले कि स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती है। इस अवसर पर इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम स्थानीय नेता भी मौजूद रहे हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री ने खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश आज स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती मना रही है और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उनका भावपूर्ण स्मरण कर इस अवसर पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा दिवस की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही देहरादून के हिमालयन कल्चर सेंटर निब्बूवाला गढ़ी कैंट में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर जॉब कैडेट्स के रूप में युवा विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया है। तो पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। इसके साथ ही युवाओं को संबोधित भी किया है। जॉब कैडेट्स के रूप में इस कार्यक्रम को संबोधित किया है। हिमालयन कल्चर सेंटर में कार्यक्रम हुआ है और जॉब कैडेट्स के रूप में युवा विषय पर कार्यक्रम हुआ है। देहरादून के हिमालयन कल्चरल सेंटर में आयोजन हुआ है इस कार्यक्रम में का, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने युवाओं को संबोधित भी किया है। स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती पर यह कार्यक्रम किया गया है और इस कार्यक्रम में भारी संख्या में युवा मौजूद रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम युवाओं को संबोधित किया है और स्वामी विवेकानंद के बारे में भी तमाम युवाओं को जानकारी भी दी है। आज हम फिर उसी प्रकार से पूरे विश्व के अंदर आज अभी हमने G20 का सफल आयोजन देश के अंदर किया और पूरी दुनिया की अध्यक्षता हमारे देश को मिली और उसमें भी वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना थी वो पूरे विश्व ने देखी। पूरा विश्व हमारे संस्कारों से, हमारी संस्कृति से परिचित हुआ कि हम केवल अपने बारे में नहीं सोचते हैं, हम समूचे विश्व के बारे में सोचते हैं। हमारा संस्कार है, हमारी संस्कृति है। हम कहते हैं अयम निजम परोवेति गणमा लघु चेतसाम उदार चरित्राणाम वसुधैव कुटुंबकम। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 का पहला मामला सामने निकल कर आया है।
72 वर्षीय एक महिला में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 की पुष्टि हुई है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्कता बढ़ा दी गई है। बताते चले कि प्रदेश में 3 जनवरी को कोरोना के 2 संक्रमित मरीज पाए गए थे, जिसमें एक 72 वर्षीय महिला भी शामिल थी। किसी अन्य बीमारी के चलते महिला को देहरादून अस्पताल में भर्ती करा गया था, लेकिन कोरोना जैसे लक्षण होने की वजह से महिला की कोरोना जांच कराई गई और जिसके बाद महिला में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। महिला के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच के लिए भेजा गया, जिसके बाद रिपोर्ट में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 की पुष्टि हुई है। जानकारी के मुताबिक संक्रमित महिला अपने घर पर ही है और स्वस्थ बताई जा रही है। वहीं संक्रमित महिला की कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री सामने निकलकर नहीं आई है। तो कोरोना के नए मामले की पुष्टि हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। फिलहाल इस महिला की निगरानी रखी जा रही है और इसमें JN.1 जो कि नया कोरोना का वेरिएंट है उसकी पुष्टि हुई है। और बताते चले कि किसी अन्य बीमारी को लेकर उत्तराखंड के एक अस्पताल में भर्ती हुई थी, लेकिन जब इसमें कोरोना के लक्षण पाए गए तो इसका सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया, जिसके बाद जांच में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। मामला एक सामने निकल कर आया है, जिसके बाद से स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है।